जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका ब्राइट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस जेल पहरी की सीरीज़ में टॉप 20 आइटम फ्रेजेस जो हमारे लोकतियाँ मुहावरे होते हैं, हिंदी लैंग्वेज में कहें तो, उसको लेके आए हूँ। ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो 20 में आपको आगे जाके मुहावरे और लोकतियाँ बताने वाला हूँ, आइटम फ्रेजेस बताने वाला हूँ। वो मध्य प्रदेश जेल पहरी परीक्षा और बाकी सारी परीक्षाओं में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर और मध्य प्रदेश जेल पहरी परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी बुक उठाइए और इन सारी आइटम फ्रेजेस को लिख लीजिए और मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए। मैं कुछ आपको बीच में ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला आइटम फ्रेजेस देखते हैं, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, तो इसका मतलब क्या होता है, परप्लेक्स्ड। देखो, एट वन विट्स एंड, एंड को आप याद रखना किस चीज़ से, हैंड से, ठीक है। एंड को आपको किस चीज़ से याद रखना है, एंड। एट वन विट्स एंड, एंड तो मतलब हैंड। परप्लेक्स्ड मतलब ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके हाथ पैर प्रॉपर काम नहीं करते, मतलब आप कुछ सोच नहीं पाते, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम झटका लग जाता है, एकदम शॉक लग जाता है। वो अवस्था क्या होती है, परप्लेक्स्ड अवस्था होती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है, सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड हिज यंगर ब्रदर वॉज टेकन पॉइजन, हैज़ टेकन पॉइजन। मतलब जब उसका एक छोटा भाई सोहन का, उसने पॉइजन खा लिया तो वह परप्लेक्स्ड अवस्था में चला गया। मतलब ऐसी अवस्था जो स्तब्ध हो गया, जिसमें ना वो कुछ कर पाया ना वो कुछ सोच पाया, ठीक है। तो ये आपको अब हमेशा याद रहेगा, एट वंस विट्स एंड। विट्स एंड का मतलब आप याद है रखने, हैंड से तो हैंड नहीं चलेगा, ऐसी अवस्था मतलब जहाँ आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगले हम आइटम फ्रेजेस की बात करते हैं। अगला आइटम फ्रेजेस है एट वंस फिंगर टिप्स। ये लगभग सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं। तो फिंगर टिप्स मतलब सारी चीज़ें याद रखना, फिंगर से याद करते हैं ना, 1 2 3 4, तो ऐसी चीज़ें मतलब सारी हमें गिनती याद है, मतलब कंप्लीट गिनती याद है, ठीक है। एट फिंगर टिप्स का हमने कहाँ कॉन्टैक्ट करा, हमने फिंगर पे गिनतियाँ गिनते हैं, गिनतियाँ हमें पूरी याद है, मतलब कंप्लीट गिनती याद है, मतलब कंप्लीट नॉलेज है। तो एट फिंगर का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट नॉलेज, सॉरी। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर इज इन फिंगर टिप्स। जो जितने भी रूल्स हैं सिंथेसिस के वह उसकी फिंगर टिप्स पे हैं, मतलब वो उसको सिंथेसिस के जितने रूल हैं वह उसका रूल्स का उसको सारा नॉलेज है, उसको कंप्लीट तरीके से याद है। अगले आइटम फ्रेजेस की हम बात करते हैं। अगला है द एट द स्प्योर ऑफ द मूवमेंट, मतलब विदाउट डिले। एट द स्प्योर ऑफ द मूवमेंट मतलब स्प्योर ऑफ द मूवमेंट मतलब एकदम राइट टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। सेंटेंस क्या है, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्प्योर ऑफ द मूवमेंट। मतलब एक इंटरव्यू में हमें बहुत ही ज़रूरी है टाइम पर पहुंचना, और हमें मस्ट मतलब टाइम पर ही पहुंचना चाहिए। मस्ट हमें क्या बताता है, एक हमारी ज़रूरत बताता है, प्राथमिकता बताता है, कंपलसरी टाइप से चीज़ हो जाती है। आगे बात करते हैं, ऑल इन ऑल, ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं यार ऑल इन ऑल ये चीज़ तो करना ही है, मतलब लास्ट में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऑल इन ऑल मुझे बाइक तो खरीदनी है, मतलब बाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऐसे इसको याद रखेंगे। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। सेंटेंस में यूज़ क्या है, एज ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह अपनी फैमिली का बड़ा बेटा है, बड़ा सन है, तो सब कुछ सबके लिए वह क्या है, घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले हम आइटम फ्रेसेस की बात करते हैं। अगला आइटम फ्रेसेस है हमारा एट क्लोजर क्वार्टर्स, मतलब क्लोज एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लोज क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स आप पुलिस के क्वार्टर से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर्स मतलब पुलिस के क्वार्टर, एज एट क्लोज क्वार्टर, तो पुलिस के जो क्वार्टर्स मिलते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत सेफ़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई भी चोर नहीं आ सकता, बहुत सेफ होते हैं। तो वैसा ही आप मान लीजिए, मतलब क्लोज एग्जामिनेशन कुछ ऐसा ही एग्जाम में होता है कि वहाँ पर हम कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड प्रूव्ड सेल्फिश एट हिज क्लोज क्वार्टर्स, मतलब कहने की मतलब बहुत सारे फ्रेंड हैं वह अपने आप को सेल्फिश प्रूव कर देते हैं क्लोज एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक आइटम फ्रेजेस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कौन सा है, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। जहाँ एप्पल पाई ऑर्डर आता है वहाँ आपको क्या
मतलब क्या समझना है, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरी वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब जब एक्सपेक्शन इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, तो निरीक्षण की इवनिंग में उन्होंने क्या पाया, सब लोग एप्पल पाई ऑर्डर में थे, मतलब एकदम परफेक्ट ऑर्डर में थे। अगले आइटम फ्रेसेस की हम बात करते हैं तो अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, हॉनेस्ट ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, जो भी अबव बोर्ड होता है बहुत ही अच्छा इंसान हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसका हम क्या देखते हैं, इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। तो ही इज़ नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। मतलब कहने का मतलब है वह किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों के लिए जाना जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार के लिए जाना जाता है। अगले हम आइटम फ्रेसेस की बात करते हैं, अबव ऑल। तो बिफोर एवरीथिंग एल्स, मतलब अबव ऑल मतलब बाकी चीज़ों को छोड़ के, अबव ऑल बिफोर एनीथिंग एल्स मतलब बाकी चीज़ों को छोड़ के। इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। तो अबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल। सारी चीज़ों को छोड़ के, बिफोर एवरीथिंग एल्स ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत ही ज़्यादा बिना डरा हुआ, मतलब निडर है वो। ठीक है, डेयर डेविल है मतलब निडर है, साहसी है। अगले आइटम फ्रेसेस की हम बात करते हैं, एज फिट एज फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जैसे ही फिट यहाँ पर बात आ गई ना, एज फिट एज फिडल, तो अपन नॉर्मल से ही दिमाग लगा सकते हैं, फिट मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्थी होगा। तो ही वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज फिडल मतलब वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्थी है। अगले आइटम फ्रेसेस की हम बात करते हैं, एट रैंडम मतलब एमलेसली। रैंडम हम कोई चीज़ करते हैं तो रैंडम व्यक्ति यहाँ से वहाँ घूम रहा है, इसको ऐसे याद रखिए, रैंडम व्यक्ति यहाँ से वहाँ घूम रहा है तो इसका कोई एम नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो एट रैंडम मतलब उसका कोई एम नहीं है। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है, द मिलिटेरियंस फायर्ड एट द रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन। तो मिलिटेंट्स हैं वो फायर्ड में बहुत सारे रैंडमली इनोसेंट पर्सन को भी किल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, आइटम फ्रेसेस में। अगला आइटम फ्रेसेस है, एट लॉगर्स हैड। एट लॉगर्स हैड टू बी एट स्ट्राइफ। टू बी एट स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ मतलब होता है शत्रुता। तो एट लॉगर्स हैड का मतलब क्या होता है, शत्रुता की अवस्था। तो इसका अपन एग्जांपल्स देखते हैं। लॉगर्स हैड मतलब क्या होता है, शत्रुता की अवस्था, मतलब टू बी एट स्ट्राइफ। एग्जांपल देखते हैं, द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर्स हैड दीज डेज। मतलब जो फर्म के पार्टनर हैं वो लॉगर साइड में मतलब शत्रुता की अवस्था में है। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कांग्रेस इज़ ऑलवेज एट लॉगर साइड विद द बीजेपी। मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से हमेशा शत्रुता की अवस्था में रहते हैं। अगले हम आइटम फ्रेसेस की बात करते हैं, एट ऑड्स। मतलब एट ऑड्स मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट। एट ऑड्स मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द मेंबर ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, जो ग्रुप के मेंबर हैं वह डिस्प्यूट्स में आ गए थे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, जिस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ। आगे बात करते हैं हमारे 14th आइटम फ्रेसेस की, जो क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ क्वारल। कहने का मतलब क्या है कि झगड़े का कारण, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो एप्पल क्या है, मतलब झगड़ा एप्पल पे से हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम अगले इसमें सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो एन सेटल्स प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। मतलब जो एन सिस्टर्स हैं, मतलब जो पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लेके दो सिस्टर्स हैं, बहनों, जो, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वह दो बहनों में झगड़े का कारण बनी, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगले हम आइटम फ्रेसेस की बात करते हैं, एट क्रॉस पर्पस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। मतलब विवादपूर्ण भावनाएं एक दूसरे के प्रति रहती हैं, एट क्रॉस पर्पस। तो हाउ कैन देयर बी ए पीस इन देयर फैमिली व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस। मतलब उनमें कॉन्फ्लिक्ट की भावनाएं हैं तो एक फैमिली में पीस कैसे होगा। तो एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है, हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस मतलब द्वेष की भावना होना एक दूसरे के प्रति। अब अगले आइटम फ्रेसेस पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आइटम फ्रेसेस है, आफ्टर वंस अवन हार्ट्स
ठीक है। एट वंस लाइकिंग, आफ्टर वंस ऑन हार्ट्स, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लाइक करना, एट वंस लाइकिंग। व्हेन दीपा मीट ए मैन आफ्टर हर ऑन हार्ट्स सी गॉट मैरिज, मतलब जैसे ही दीपा किसी मैन से मिली तो वह इसको लाइक करने लगी और सी गॉट मैरिड टू हिम, मतलब वह उसने उससे शादी भी कर ली। अगले आइटम फ्रेसेस की हम बात करते हैं। एट द बॉटम, टू बी मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एट द बॉटम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना, मैनली रिस्पॉन्सिबल। कोई देखो एट द बॉटम जब ज़्यादातर तभी यूज़ किया जाता है जब कोई ट्रबल होता है, मतलब कोई किसी चीज़ के अपन बोलते हैं ना कि कोई गलती करी है तो गलती का किसी को ज़रिया बताना है कि भाई इसने गलती करी है, मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसने क्रिएट करी है, तो वहाँ हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, एट द बॉटम। तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, तो सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा, इट वॉज फाउंड लेटर देन सानू वॉज द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, मतलब बहुत थोड़ी देर बाद पता चला कि सानू जो था वो मेनली रिस्पॉन्सिबल था पूरे मैटर के लिए, ठीक है, जितना भी ट्रबल करा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, सानू था। हम अगले आइटम फ्रेसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लॉस मतलब क्या करना, खो जाना, मतलब डिसीजन पावर खो गई है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, मतलब मुझे नहीं पता, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे क्या करूँ। मतलब अगर हम इसको सीधे सीधे भी बोल सकते हैं, लेकिन लोकतियाँ मुहावरे बोलने में क्या होता है, हम सेंटेंस को एक अलग ही गति प्रदान करते हैं। जैसे हिंदी में भी हम बोल देते हैं लोकतियाँ मुहावरे, तो वो अलग गति अलग सम्मान वो सेंटेंस पाता है, इसलिए हम लोकतियाँ मुहावरे का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम इंग्लिश में करते हैं, हम सीधा भी बोल सकते थे, तो टू आई एम नॉट एबल टू डिसाइड टू व्हाट टू डू, ये थोड़ा सा नॉर्मल सेंटेंस लगता है, थोड़ा सा और ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू। सिंपल सी चीज़ है। अगले आइटम फ्रेसेस पे हम आगे बढ़ते हैं। एट डैगर्स ड्रॉवन, टू हैव बिटर एनिमी। डैगर्स ड्रॉवन मतलब क्या होता है, टू हैव बिटर एनिमी मतलब बहुत ज़्यादा शत्रु होना। द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ, दीज आर द डैगर्स ड्रॉन, मतलब जो दो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब टू हैव अ बिटर एनिमी मतलब कट्टर दुश्मन होना। तो जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो क्या हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए, एट अ डैगर्स ड्रॉन हो गए, ठीक है। अगर हम सेकंड लास्ट हमारे आइटम फ्रेसेस की आज की बात करें तो एट अ लार्ज मतलब एब्सकॉन टू कीप अनचेन। एट अ लार्ज मतलब उसको बिना बांधे हुए रखना, उसको जो करना है, एब्सकॉन मतलब खुला रख देना। तो पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट द नाइट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पीपल आज के टाइम में क्या करते हैं, अपने डॉग्स को अनचेन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं रात में, ठीक है, कि उनके घर सुरक्षित रहें। आज का हम लास्ट आइटम फ्रेसेस देखते हैं। लास्ट आइटम फ्रेसेस है एट सी, अप्लाइड टू ए पर्सन कन्फ्यूज्ड। एट सी का मतलब क्या होता है, अप्लाइड टू ए पर्सन confused. My sister is quite at a C maths. She cannot solve in a single problem. मतलब क्या है कि वह confused रहती है. Apply to a person confused मतलब वो confused रहती है किस चीज़ के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए, मेरी सिस्टर। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको पाना है, मैं आपको GS के क्वेश्चंस भी टॉप 20 लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे, और आपको इंग्लिश की वीडियो भी टॉप 20 लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियोस देखिए ज़रूर। GS में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन से कम बहुत सारे फैक्ट आपको वहाँ पर बताता हूँ। ऐसे ही मैं इंग्लिश में भी जो टॉप 20 लेके आता हूँ, जैसे कि मैं पिछला ही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको वोकैब बताई है, उसमें एंटोनिम सिनोनिम भी बताए हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम के चक्कर में आपके कम से कम 30 से 40 वर्ड वहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो 30 से 40 वर्ड रोज़ाना अगर आप 10 दिन भी देखेंगे तो आपके मिनिमम 300 से 400 वर्ड तैयार होंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।